हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ दीप में। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी? आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को बिना किसी देरी के। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी प्रोनाउन की, ठीक है, इंट्रोडक्शन की। तो आज सेकेंड क्लास है, तो बेसिक चीज़ ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले बता दूं कि ये हमारे इस सीरीज का कंटेंट प्लानर है। तो बेसिक्स वाले सारे पार्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड होने के बाद प्लेलिस्ट से जाके सारी वीडियो को चेक कर लेना। और एलिमेंट्री वाले सेक्शन में नाउन को कंप्लीट किया है, ठीक है। अब हम लोग प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट सेक्शन में जाएंगे, फिर एडवांस, फिर एग्जाम रिलेटेड जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, कैसे टाइम सेव करना है, सारी चीजें हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो रैप अप यही है कि एक फुल रिकैप होता है, मोटिवेशन होता है, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे हर क्लास में लास्ट 2 क्लास जो भी हमने थ्योरी वाली कराई है, उसका एक रिकैप होता है। तो सेकेंड लास्ट क्लास में मैंने आपको नाउन का बताया था लास्ट पार्ट, एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगता है, उसके सारे रूल थे, ए से लेके एच तक। सारे रूल्स को मैंने बखूबी एकदम डिटेल में बताया था। ठीक है, एक क्विक रिवीजन टेबल भी बताया था, कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, कहाँ पे ऑफ लगाना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोनाउन को स्टार्ट किया था। तो प्रोनाउन के डिफिनीशन मैंने आपको बताए थे, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बताए थे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू बताया था, और पर्सनल प्रोनाउन का एक केस चार्ट दे दिया था। ये एक हिंट था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है। तो आज के क्लास में क्या रहने वाला है, तो बेसिक ऑफ प्रोनाउन पार्ट 2 है। तो आज हम पर्सनल प्रोनाउन और इट का स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट रूल्स जो होंगे उसको डिस्कस करेंगे ताकि आप क्लियर सीखना आसान हो जाए। और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा कुछ जो आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। तो पहले मैंने आपको बता रखा है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल, पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, इंडिफिनिट, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव, और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, टेबल बना के। तो चलिए आगे बात करते हैं बिना किसी देरी के। अब हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, होता क्या है। ठीक है, हिंदी में भी है, आगे स्लाइड में इंग्लिश में देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आर द प्रोनाउन दैट आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन है, वो सर्वनाम है जो 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर, जो बोल रहा है। मान लो कि मैं कुछ आपको कह रहा हूं, तो मैं जो बोल रहा हूँ मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। जो सुन रहा है, जिसको मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को कह रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड पर्सन। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। और जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, मान लो किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, मैं बताऊंगा कि कोई एक लड़का था, मुझे यहाँ मिला ऑफिस में, ये ऐसा था वैसा था। तो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो होता है थर्ड पर्सन। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, आई वी। सेकेंड पर्सन हमेशा यू होता है। थर्ड पर्सन कोई पर्सन हो सकता है, कोई थिंग हो सकता है, तो ही सी इट दे का यूज करेंगे। और दे चेंज फॉर्म अकॉर्डिंग टू केस। केस के अकॉर्डिंग उनका क्या होता है? फॉर्म चेंज होता है कि नॉमिनेटिव है, सब्जेक्टिव है, या फिर ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। यहां तक क्लियर है? तो आगे बात कर लेते हैं। आइए पर्सनल प्रोनाउन को जान लें। हिंदी में है ये, ठीक है, कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम वे हैं जो 3 पुरुषों में बटे हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरुष। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। जैसे देखो, आई, यू, ही, सी, इट, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन। तो पर्सनल प्रोनाउन का एक केस चार्ट है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, नॉमिनेटिव बोले या सब्जेक्टिव केस उसको बोलते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज होगा। अगर फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर में है, तो उसका नॉमिनेटिव होगा आई, और सब ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? मी। सब्जेक्टिव आई और ऑब्जेक्टिव मी। अगर वही प्लूरल हो जाए फर्स्ट पर्सन का, तो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव में हम लोग यूज करेंगे वी का, ऑब्जेक्टिव में अस का। सेकेंड पर्सन, आपको पता है सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है, तो इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम है, यू का यू ही होता है। बात कर लेते हैं थर्ड पर्सन का। अगर मेल होगा उसके लिए ही यूज करते हैं सब्जेक्टिव में, और हिम करते हैं ऑब्जेक्टिव में। फीमेल होगी तो सी, सब्जेक्टिव में या नॉमिनेटिव में, और ऑब्जेक्टिव केस में हर।
इट न्यूटर जेंडर होता है तो इट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के सिमिलर होता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो दे का दे। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ रूल्स की। ठीक है, कुछ छोटे मोटे रूल्स हैं, अब बोलो उनके की पॉइंट्स हैं, उन्हीं को रूल्स बताया है जो आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो पहला जो रूल है वो क्या है, किसके बीच में, नॉमिनेटिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, कि कहाँ पे सब्जेक्टिव लगेगा, कहाँ पे ऑब्जेक्टिव लगेगा, ये सारी चीजें आपको इसमें पता चलेगा इस रूल में। तो क्या कह रहा है कि इफ प्रोनाउन इज बिफोर द वर्ब, सब्जेक्ट पोजीशन पे होगा तो कौन सा केस लगेगा, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। अगर सब्जेक्ट के पोजीशन पे होगा तो सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद अगर आएगा प्रोनाउन तो वो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे होता है तो हमेशा क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया कि कहाँ पे हमें सब्जेक्टिव केस का यूज करना है प्रोनाउन का और कहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे देख लो कैसे हम लोग यूज करेंगे। जैसे सिमिलर का सब्जेक्टिव केस जो कर रहा है, आई सॉ द मूवी, किसने मूवी देखी, तो मैंने देखी। ठीक है, किसने, मैंने, मैं कर रहा हूँ, मैं मूवी देख रहा हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है तो सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव में कैसे, द मूवी बोर्ड मी, मूवी ने किसको बोर किया, किसको, मुझे। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मूवी ने मुझे बोर किया। ऑब्जेक्टिव केस में जो रिसीव कर रहा है तो यहाँ पे मी, वी, अस। ठीक है, ही रोट अ लेटर, प्लीज गिव द लेटर टू हिम, किसको देना, उसको जो रिसीव कर रहा है लेटर, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है, एसएससी का एक ट्रैप भी है कि वो दे देगा मी टीच हिम, तो ये गलत है। ठीक है, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, वर्ब से पहले क्या लगता है, सब्जेक्टिव केस, तो आई टीच हिम, और वर्ब के बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस। ओके, ही मत कर देना, आई टीच ही। तो ध्यान रखना कि ये वर्ब है, वर्ब से पहले आएगा तो सब्जेक्टिव, वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्टिव, एस वी ओ। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, देख रहे हो ना, ऐसे लिखते हैं ना, एस वी ओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव। ओके, चलिए सेकेंड रूल देख लेते हैं क्या कह रहा है। सेकेंड रूल बता रहा है कि ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन को कैसे ऑर्डर करेंगे, अगर कुछ अच्छा है तो कैसे ऑर्डर करेंगे, कुछ बुरा हो गया तो कैसे ऑर्डर करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है जब कुछ आप अच्छा करने जाते हो तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते हो। अब क्या करते हो कि आप अपनी तारीफ करने के बजाय दूसरों की तारीफ कर देते हो। ठीक है, सेकंड पर्सन की तारीफ करते हो कि अरे मैं अगर इसकी तारीफ करूंगा तो वो मेरी भी करेगा। ठीक है, उसकी कर दी, अब उसके साथ कोई आया है बंदा थर्ड पर्सन, उसकी भी कर देते हैं, अरे यार ये तो अच्छा है, ये भी अच्छा है। अब क्या होगा, दोनों मिलके आपकी तारीफ करेंगे, तो ऑर्डर क्या हो गया, आपने उसकी की, फिर उसकी की, फिर आपकी हुई, तो 2 3 1। तो वही कह रहा है कि व्हेन डिफरेंट पर्सन आर यूज टुगेदर एंड नो ब्लेम और बैड थिंग्स, देन ऑर्डर इज 2 3 1, यू, ही, सी, देन आई। ठीक है, और कोई बुरी बात नहीं कही जा रही है। देख लो कैसे, यू, ही एंड आई शैल स्टडी, पढ़ना अच्छी बात है, तुम भी पढ़ो, आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ूंगा आप लोगों को देख के। यू एंड ही हैव हेल्प मी, पहले सेकेंड आया फिर थर्ड आया, तो याद रखना 2 3 1। और कोई एक नहीं होगा तो 2 1 आएगा, 2 नहीं होगा तो 3 1 आएगा, 1 नहीं होगा तो 2 3 आएगा। ठीक है, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। रूल नंबर 3 कह रहा है ऑर्डर फॉर ब्लेम। अगर किसी को ब्लेम करना हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप डायरेक्ट कह देते हो यार तुम बहुत बदमाश हो, नहीं बोलते हो, आप सोचते हो कि यार थोड़ा सा अपना अच्छा गुड बॉय वाला फीलिंग ले ले, तो क्या कहता है, अरे यार मेरे से ही गलती हो गई, अपना हाइप बनाने के लिए। ठीक है, कहीं पार्टी में गए तो दूसरों की गलती छुपाने के लिए आप बोलते हो यार मेरे से हो गई, मैंने तोड़ दिया, या कहीं पे कोई छोटा बच्चा होता है तो बोलते हो यार मेरे से हो गई गलती, उसको मत डांटो। जब ज़्यादा फोर्स किया जाता है तो आप अपने साथ वाले को भी कह देते हो इसने की है, और ज़्यादा हो तो किसी और को भी बोल दोगे कि इसने भी गलती की है, तो ऑर्डर आएगा 1 2 3। ठीक है, इफ ब्लेम और बैड थिंग्स ऑर्डर इज 1 2 3, आई, यू, ही। ठीक है, अच्छा बनना है आपको कैसे भी। एक अच्छा से एग्जांपल देता हूँ कि माँ बाप जब अच्छी बात कहनी होती है, ठीक है, अच्छा एग्जांपल देना पड़ता है तो पहले दूसरों की देते हैं कि अरे आपका बेटा बहुत अच्छा है, उनका बेटा भी फलाने का भी अच्छा है, उसके बाद कहते हैं हाँ मिला जुला के मेरा भी ठीक है।
और वहीं बुराई करनी होती है तो कहते हैं सबसे शैतान तो मेरा बच्चा है, ठीक है, आपका तो थोड़ा बहुत होगा, उनका बहुत कम है। तो वही है, ब्लेम में आपको आगे किया जाता है और अच्छाई में दूसरा। आई यू एंड ही हैव मेड अ मिस्टेक, मैंने, तुमने और उसने एक गलती की है, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे बात कर लेते हैं। तो पेरेंट्स को याद रखना आपको आसानी से याद हो जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है, ठीक है, थर्ड मैंने हमने बात कर ली। फोर्थ क्या कह रहा है, प्लूरल ऑर्डर होगा। अगर ऑर्डर प्लूरल हो, एक से ज्यादा लोग हो, ठीक है, तो अपने आप को सर्वोपरि बनाते हैं, ठीक है, खुद लीड करना चाहते हैं तो 1 2 3 ही जाता है, वी यू ते। बहुवचन के क्रम में 1 2 3 का ही जाता है, ठीक है। बहुत भीड़ है वहां पे, आपको पहले क्या होता है कि खुद को आउटस्टैंड करना चाहते हैं, फिर अपने दोस्त को, फिर किसी और। तो वही है, वी यू एंड दे शुड वर्क टुगेदर, ठीक है, मुझे, तुम्हें, हम लोगों को मिलकर काम करनी चाहिए। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। रूल नंबर 5 कह रहा है कि लेट, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट के बाद कौन सा केस लगेगा, तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। जहां भी आपको दिख जाए लेट, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव केस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहां भी आपको लेट, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट होगा तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, क्योंकि ये जो वर्ड है वो हमेशा ऑब्जेक्ट ही लेते हैं। लेट हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट ये सब ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो इनके बाद कौन सा आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, लेट मी डू इट, ठीक है, लेट के बाद मी ही आता है, ऐसा नहीं कि आप आई लिख दो, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्टिव नहीं आएगा, जहाँ लेट है उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। बिटवीन हर एंड मी, नॉट सी एंड आई, ऐसे नहीं लिख सकते। बिटवीन जैसे ही आ गया आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, और ऑब्जेक्ट का कंपेयर ऑब्जेक्ट से होगा, सब्जेक्ट से नहीं होगा, ठीक है। कंपैरिजन सेम में होता है। अब इंसान की मछली से कर दो कंपैरिजन, ठीक है, कि इंसान नहीं तैर पा रहा है, मछली पानी में रह रही, तो ऐसा नहीं, इंसान की इंसान से करो तो सब्जेक्टिव केस की सब्जेक्टिव से होती है, ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव से। तो यहाँ पे हर एनमी ऑब्जेक्ट में ही आया, ठीक है। एवरीबॉडी एक्सेप्ट हिम, नॉट ही, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। रूल 6 कह रहा है कि कंपैरिजन जब भी करते हैं एज या देन से, तो सब्जेक्टिव केस होता है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव का नहीं होता है, होता है, लेकिन एज या देन लगा हो तो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस की ही तुलना होगी, ठीक है। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल से। ही इज एज टॉल एज आई, नॉट मी। मैंने अभी बोला कि तुलना हमेशा एक जैसे की जाती है, तो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट। सी रन्स फास्टर देन ही, देखो सी की तुलना ही से की गई, यहाँ पे हिम नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में कैसे होगा ये देख लो। इसमें क्या लगा है, एज मच एज, ठीक है। तो आई लव यू एज मच एज हिम, मतलब क्या है कि मैं तुम्हें भी प्यार करती हूँ, उसे भी प्यार करती हूँ, ठीक है। जितना तुम्हें करती हो उतना उसे भी करती हूँ। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में था, तो ये भी ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि आई की नहीं हो रही है कंपैरिजन, किसकी हो रही है, यू की और हिम की, ठीक है। ध्यान देना इस चीज को, ओके। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। रूल 7 कह रहा है कि इट प्लस बीई वर्ब जहां भी आएगा तो उसके बाद क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस आएगा। कौन सा केस लगेगा, सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव लगा ही मत देना, ठीक है। इट के पास बी वर्ब जो भी होते हैं, जैसे कि इज, वाज, ठीक है, बी वर्ब जो होते हैं तो उसके बाद नॉमिनेटिव केस ही आता है। जैसे इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, यह मैं हूं जो कि उस चीज के लिए जिम्मेदार हूं। याद रखना, इट के साथ जब भी बीई वर्ब लगाओ उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस ही आएगा, क्योंकि इट सब्जेक्ट को भर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इट के यूजेस की। तो कुछ 5 रूल्स हैं जिससे हम लोग इट की यूजेस को समझेंगे, ठीक है। तो इट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो जानवरों के लिए। आपको नहीं पता कि मेल है फीमेल है कौन सा जानवर है, ठीक है, मैंने कहा जानवर, आपको नहीं पता कुत्ता बिल्ली क्या है, गाय भैंस बकरी कुछ भी हो सकता है, तो हमने एक कॉमन कर लिया इट,
कंट्रीज कौन सा देश की बात करें, कौन सी देश की आपको नहीं पता है देशों की, तो इट। बेबीज बच्चों की, अब मैंने किसके बच्चों की बात की है ये भी आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे भी इट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इट फॉर नॉन ह्यूमन, नॉन ह्यूमन के लिए इट यूज करते हैं। एनिमल्स, बेबीज, कंट्रीज, प्लूरल इसका क्या है, दे है। जानवर, बच्चे, देश के लिए इट का यूज किया जाता है। नॉन ह्यूमन से यहाँ पे है ये नहीं कि पर ह्यूमन के बच्चे के, और भी बच्चे होते हैं, जानवरों के भी होते हैं। ठीक है, तो बच्चे किसी के भी हो सकते हैं। चलिए, जनरल है, जब ह्यूमन के बच्चे की बात होगी तो ही सी इट आपको पता है कि कर देते हैं। द बेबी क्राइड, ठीक है, इट इज हंग्री। बेबी रो रहा है, ठीक है, रो रहा है तो भूखा हो सकता है। ऐसा नहीं कि कुत्ते का बच्चा नहीं रोता है, ठीक है, बिल्ली की बच्ची नहीं रोती है, ठीक है, किसी कोई भी बच्चा है जो कि रो रहा है तो वो क्या हो सकता है, भूखा हो सकता है। इंडिया इज ग्रेट, इट इज माई कंट्री, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान आर नेबर्स, दे शेयर बॉर्डर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल है इंट्रोडक्टरी या एम्प्टी। जहां पे आपको कहीं सब्जेक्ट नहीं मिल रहा हो, ठीक है, वो एम्प्टी होगा या इंट्रोडक्शन देना होगा, तो वहां पे इट का यूज कर लेते हैं। जैसे टाइम के लिए, ठीक है, टाइम के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, वेदर के लिए नहीं है, डिस्टेंस के लिए नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पे ही सी नहीं लगा सकते, तो आप क्या लगा देते हो, इट लगा देते हो। इट का कोई मीनिंग नहीं है, जो पोजीशन है सब्जेक्ट का उसको भरने के लिए हम लोग यूज करते हैं, किसके साथ, टाइम के साथ, वेदर के साथ, टेम्परेचर के साथ, डिस्टेंस के साथ। तो इट का कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट भरने के लिए यूज किया जाता है। कैसे, आइए देख लेते हैं। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट था नहीं, तो इज रेनिंग तो हो नहीं सकता, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, कुछ आएगा नहीं। तो वर्ब जब भी आएगा उससे पहले कुछ सब्जेक्ट चाहिए या बाद में सब्जेक्ट चाहिए, क्वेश्चन मार्क आप बना रहे हो तो। इट इज 10 o'clock, 10 बज रहे हैं। इट इज वेरी हॉट टूडे, इट इज मंडे, आज सोमवार है। ये तो यहाँ पे सब्जेक्ट के गैप को भरने के लिए इट का यूज किया गया। थर्ड रूल क्या कह रहा है कि इट का इस्तेमाल इन्फिनिटिव, जेरंड या क्लॉजेज के साथ किया जाता है उनको रिप्लेस करने के लिए। इट रिप्लेस लॉन्ग इन्फिनिटिव, जेरंड, क्लॉज एज सब्जेक्ट। ठीक है, लंबा कोई इन्फिनिटिव हो, जेरंड हो या क्लॉज हो, तो उसके सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए इट का यूज किया जाता है। ठीक है, कैसे, आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। इट इज इजी टू सॉल्व दिस सम, ठीक है, इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये कहा जाता है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फोर्थ रूल कह रहा है इम्फेसिस विथ इट। इट का प्रयोग जोर डालने के लिए, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन पे जोर डालने के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, इट इम्फेसाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एग्जांपल देख लो। इट वाज ही हु हेल्प मी, ये वही है जिसने मेरी मदद की है। मैं जोर डाल रहा हूँ, ठीक है, मैं कहूँगा इट वाज ही हु हेल्प मी, ये वही है जिसने मेरी मदद की है, तो मैं उस पर जोर डाल रहा हूँ कि कौन मदद कर रहा था। मैं ये भी कह सकता इसने मेरी मदद की, ये वही है जो मेरी मदद की थी, इसने मेरी मदद की थी, नहीं, मैंने कहा यह वही है जिसने मेरी मदद की थी। वहां पे इम्फेसाइज करने के लिए हमने इट का यूज कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, दिस और इट के डिफरेंस को जानते हैं। दिस इंट्रोड्यूसेज या आइडेंटिफाई करता है चीजों को, और इट रेफर करता है टाइम या वेदर के लिए जनरली यूज किया जाता है। दिस पहचान या परिचय के लिए किया जाता है, और इट समय या मौसम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। दिस इज माई बुक, नॉट इट बुक, ठीक है, इट बुक नहीं कर सकते हैं, दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी है, ये जो किताब है वो मेरी है। मैंने पहचान बताया, इट इज मॉर्निंग, नॉट दिस इज मॉर्निंग, सुबह है। यहाँ पे कोई पहचान बताने की जरूरत नहीं ना है, लेकिन किताब तो मेरी हो सकती है ना, तो पहचान बताने के लिए दिस का यूज किया गया है। ओके, तो यही सिंपल सा इसमें डिफरेंस है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे बात कर लेते हैं। तो ये नेमोनिक सॉन्ग है, आप बोलो कि आपके लिए एक छोटा सा चीज है, कैसे ये यूज करना है। तो अच्छी चीजें होगी तो 2 3 1 होगा, बुरी चीजें होगी तो 1 2 3। अपने पेरेंट्स को याद कर लो, ठीक है, पेरेंट्स आपका हमेशा बुरे में आपको सबसे पहले रखते हैं, फिर पड़ोसियों की तुलना करते हैं, और अच्छे कामों में पड़ोसियों की तुलना करते हैं, फिर सबसे लास्ट में आपकी करते हैं। एक से ज्यादा लोग होगा तो वहां पे आप चाहते हो कि मैं ही सबसे पहले
भीड़ में मैं ही सबसे अलग दिखूं, तो 1 2 3। लेट के साथ ऑब्जेक्टिव जाता है, एज देन कंपेयर नॉमिनेटिव को करता है, और इट इज इम्फेसाइजेस इम्फेसिस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज आई या मैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई। आगे बात कर लेते हैं। तो आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आज हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है, कल पढ़ा है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर बता दूंगा, तो आप लोग कितने सही होते नहीं होते ये कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जिनको क्लास सीखना है अमेजिंग वे में। ठीक है, और कमेंट में अपने फीडबैक सजेशन जरूर बताएं, और जो भी क्लास में होमवर्क मिलता है आप उसको भी सॉल्व करके बता सकते हैं कि मैंने इतने को सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।